भारत तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आधुनिक भारत किसी भी मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहा है। पहले जब हम शॉपिंग के लिए जाते थे तो या तो कैश लेके जाते थे या फिर एटीएम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2016 के बाद से कैशलेस पेमेंट ने मानो सब कुछ आसान कर दिया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन की। इसने हमें तो राहत पहुंचाई ही है, अब भारत में आने वाले विदेशी मेहमानों की भी मदद करेगा हमारा डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन यानी यूपीआई। G20 के लिए भारत में सिर्फ बड़े बड़े देशों के नेता और अधिकारी ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्रतिनिधि मंडल और उनके साथ कई और लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब जब ये लोग दिल्ली में इधर उधर अगर घूमने जाते हैं तो यूपीआई से आराम से पेमेंट कर सकेंगे, ठीक वैसे जैसे हम और आप कर पाते हैं। इसके लिए सरकार ने उनके यूपीआई वॉलेट में 1000 रुपए देने का वादा भी किया है। दरअसल यूपीआई ने देश के अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन को बहुत तेजी से बदला है। अगस्त के महीने में यूपीआई से देश के अंदर तकरीबन 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब भारत सरकार अपने इस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन को ग्लोबल टूल बनाना चाहती है, इसलिए G20 के मौके पर पूरी तरह भुनाना चाहती है और अब करीब 1000 विदेशी मेहमानों को यूपीआई का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार विदेशी डेलीगेट्स और भागीदारों को यूपीआई का एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके वॉलेट में 500 और 1000 रुपए का शुरुआती बैलेंस देगी। ये सभी लोग अपने फोन से अलग अलग जगह जाकर यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे और सरकार ने उन्हें यूपीआई को प्रमोट करने की इस पहल के लिए 10 लाख रुपए का बजट अलग से रखा है। यूपीआई को भारत ने खुद से डेवलप किया है। रिटेल पेमेंट के मामले में इसने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अब भारत चाहता है कि दुनिया के अन्य देश भी उसके इस फिनटेक सॉल्यूशंस का हिस्सा बन सके। भारत में सफल रहने के बाद अब यूपीआई की पहुंच विदेशों में भी हो गई है। श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने भारत के साथ यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर गठजोड़ किया है। ये सभी देश सस्ते, सुलभ और आसान पेमेंट टूल का उपयोग में लाने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने विदेशों से भारत घूमने आने वाले पर्यटकों को यूपीआई पेमेंट की अनुमति भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।